हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलिनॉइड। सो लेट अस कम टू द पॉइंट। बच्चों, व्हाट इज सोलिनॉइड? सोलिनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल। सोलिनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल containing large number of closed turns of insulated copper wire। बच्चों, सोलिनॉइड जो होता है एक तरह का मैग्नेट ही है बच्चों, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। बट इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है बच्चों, they are containing large number of closely spaced turns and they are insulated from one another and they are made up of copper। So सबसे पहले यहाँ पर इसी को प्लॉट कर लेते हैं बच्चों। let us plot that। so यहाँ पर एक आयरन कोर ले लेते हैं बच्चों, सॉफ्ट आयरन कोर। let us take a soft iron core। this is soft iron core। और इसके ऊपर बच्चों हम लोग कॉइलिंग कर देते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू प्लेस द वाइंडिंग्स ओवर दिस। सो इस तरह से इसके ऊपर बच्चों कॉइल्स यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं। वी आर प्लेसिंग द कॉइल्स ओवर दिस एंड दिस कॉइल इज कनेक्टेड टू अ बैटरी थ्रू अ स्विच। यहाँ पर बच्चों यह स्विच जो है इसको एक्स से मार्क कर रहे हैं एंड दिस इज गेटिंग क्लोज्ड। बैटरी पॉजिटिव इज दिस साइड, नेगेटिव इज दिस साइड। सो दिस इज हाउ द बैटरी इज ऑल्सो कनेक्टेड। नाउ यू कैन सी बच्चों, पॉजिटिव से यह करंट इस तरह से यहाँ पे जाएगा, बाकी टर्न्स में करंट इस तरह से फ्लो करेगा। सो दिस इज हाउ द करंट इज फ्लोइंग। This switch X is closed. So this assembly बच्चों is called solenoid। So a solenoid is a long coil containing large number of closed turns of insulated copper wire। बच्चों, solenoid के केस में ये जो आयरन कोर मैंने बनाया है यह नहीं होता है। This is not there, only coil होता है। इसको जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं थ्रू स्विच तो करंट फ्लो होता है और फिर वह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये कोर नहीं होता है। इसको हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे बच्चों। इसको अभी हमने इसलिए बनाया है ताकि हम अपने कॉइल को प्रॉपरली प्लेस कर सकें। सो वी विल डेफिनेटली डिलीट दिस आल्सो। ओके, बट यू सी फिगर shows a solenoid whose two ends are connected to a battery through a switch X, and when an electric current is passed through the solenoid it produces magnetic field around it। जब करंट पास कराएंगे बच्चों it will produce magnetic field around it। तो बच्चों, अगर आप अगर सोलिनॉइड को आप समझना चाह रहे हैं तो एग्जैक्टली सोलिनॉइड कैसा होता है। सो एग्जैक्टली ऐसा होता है बच्चों, केवल टर्न्स होंगे, ओनली टर्न्स, देयर इज नो कोर, ओनली टर्न्स। ओके, और फिर इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे बच्चों with some switch। So this assembly is actually solenoid। So this is solenoid because there is no core। तो जब इसमें करंट पास करेंगे बच्चों तो क्लोजली स्पेस टर्न्स है, तो जब इसमें करंट पास करेंगे तो दे विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो दे विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग। एंड अगेन वी नीड टू डिसाइड नॉर्थ एंड साउथ पोल बाय यूजिंग क्लॉक फेस रूल। सो यहाँ पर बच्चों क्या होगा कि आपको थोड़ा सा एनालिसिस करने में डिफिकल्टी आ सकती है, तो इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर ये डायग्राम बनाया है और इसमें सॉफ्ट आयरन कोर को प्लेस किया है ताकि आप चीजों को एनालाइज कर सकें। ठीक है, अदरवाइज यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई विल एक्सप्लेन दिस पार्ट ऑल्सो। सो यहाँ से आगे बढ़ेंगे बच्चों। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर वी आर टॉकिंग हियर। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट फर्स्ट। सो यहाँ पर जो है बच्चों, let me explain this area। the magnetic field produced by a current carrying solenoid is similar to the magnetic field produced by a bar magnet। बच्चों, जैसा कि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है, इन द सेम वे सोलिनॉइड का भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। जैसे अपने पास एक बार मैग्नेट है, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। सो बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चों, दैट इज inside the magnet from south to north and outside the magnet it is north to south। inside the magnet it is south to north, outside it is north to south। inside it is south to north, outside it is north to south। so this is the magnetic field lines of a bar magnet। बच्चों, बार मैग्नेट का अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखें, इनसाइड द मैग्नेट दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। सो इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा दिखता है? पैरेलल लाइंस होता है बच्चों, क्लोजली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस, और साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में होता है।
This shows that the magnetic field lines inside the solenoid are in the form of parallel straight lines. This indicates that the strength of magnetic field is same at all the points inside the solenoid. At all the points inside the solenoid. बच्चों, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल हो और सेम डायरेक्शन में हो और स्पेसिंग इक्वल हो, तो किसी भी पॉइंट पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर लिख रहे हैं, तो दैट पॉइंट, जो भी पॉइंट्स है बच्चों, यहाँ पर जितने भी पॉइंट मैंने मार्क किए 1 2 3 4 5 6 सारे पॉइंट्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वह सेम होगी. मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू सेम होगा. दिस इज व्हाट आई वांट टू से. So whenever you have magnetic field lines parallel and equally spaced, then the magnetic field in that region will be uniform. The magnetic field will be constant, or the magnetic field value at all the points in that particular region wherever we have parallel lines, magnetic field lines, the magnetic field will be same. जो स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं बच्चों, जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है उसको स्ट्रेंथ कहते हैं. ठीक है. स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है बच्चों वैल्यू. स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है बच्चों वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है बच्चों दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं आप. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड बच्चों. सो वापस आ जाते हैं यहाँ पर हम लोग जो पहले डायग्राम बना रहे थे बच्चों. अगर इस तरह से करंट फ्लो होगा तो मैंने आपको बताया था एक लूप कंसीडर करेंगे आप, एक लूप, और इसमें देखिए करंट क्लॉकवाइज में फ्लो हो रहा है. तो जब करंट क्लॉकवाइज में फ्लो होगा, बाकी लूप्स में भी करंट क्लॉकवाइज में ही फ्लो होगा. तो जब आप सामने खड़े होंगे लूप के, तो एज पर द क्लॉक फेस रूल बच्चों, अगर क्लॉकवाइज करंट हो और सामने खड़े हैं आप, तो आपको कैसा पोलैरिटी दिखेगा? दिस विल बी साउथ. और इसके ठीक पीछे खड़े रहेंगे बच्चों तो आपको एंटी क्लॉकवाइज, यही करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा. और यहाँ पर कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल. सो क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है करंट बच्चों यहाँ पर, तो दिस विल बी साउथ पोल एंड दिस विल बी नॉर्थ पोल. और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होगा बच्चों, इनसाइड द मैग्नेट इट विल बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, and outside the magnet it will be from north to south. So inside it is south to north, outside it will be north to south. आप जितना number of lines बनाना चाहे आप बना सकते हैं, but this is how the magnetic field lines will look like. I hope ये सारे बच्चों को समझ में आया होगा यहाँ पर. So this is very very important concept बच्चों, concept of solenoid और magnetic field produced by solenoid. अब बच्चों हम लोग बात करेंगे A solenoid is used for making electromagnet. अच्छा, इस डायग्राम के बारे में सर आपने कुछ नहीं बोला. बच्चों इस डायग्राम के बारे में मैं ये कहूंगा, आप एक काम करिए, इसको दोबारा से ड्रॉ कर लीजिए और इसको अच्छे से समझ लीजिए. लेट अस अंडरस्टैंड दिस डायग्राम. सो एक्चुअली ये जो कोर है बच्चों सोलिनॉइड में नहीं रहेगा. दिस आयरन कोर विल नॉट बी देयर इन द सोलिनॉइड. दिस आयरन कोर विल नॉट बी देयर इन द सोलिनॉइड. बाकी सब कुछ रहेगा. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि अपने पास एक कॉइल है और इसको क्लोजली जो है क्लोज टर्न्स में इंसुलेटेड कॉपर वायर का है. ये क्लोज टर्न्स में अगर इस तरह से बच्चों इसको बना रहे हैं तो दिस इज सोलिनॉइड. दिस असेंबली इज सोलिनॉइड. अब इसको क्या किया हमने, बैटरी से कनेक्ट कर दिया थ्रू अ स्विच. ये स्विच को जब क्लोज करेंगे बच्चों तो यहाँ पर ये पॉजिटिव या नेगेटिव, इसमें करंट इस तरह से फ्लो करेगा. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस. सो जब ऐसे करंट फ्लो करेंगे बच्चों, when the current is flowing like this, so what is your observation? यहाँ पर करंट ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, इस तरह से. यहाँ भी क्लॉकवाइज ऐसे जाएगा, इस तरह से, इस तरह से क्लॉकवाइज. दिस इज हाउ द करंट हैज टू फ्लो. उधर से आएगा, ऐसे चला जाएगा बच्चों. सो द करंट इज इन ईच एंड एवरी लूप द करंट इज फ्लोइंग इन द क्लॉकवाइज. तो इसके सामने खड़े होंगे बच्चों तो आपको कौन सा पोल दिखेगा? साउथ पोल. और इसके ठीक पीछे खड़े होंगे तो यहाँ पे नॉर्थ पोल. सो दिस वन विल बी नॉर्थ पोल एंड दिस वन विल बी साउथ पोल. दिस वन विल बी नॉर्थ पोल एंड दिस वन विल बी साउथ पोल. अगर ओवरऑल असेंबली को हम देखें बच्चों, सो दिस इज हाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी. और यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच्चों इस तरह से आप बना सकते हैं. इनसाइड द मैग्नेट इट विल बी फ्रॉम
south to north, and outside the magnet it will be from north to south. Outside the magnet it will be from north to south. So I hope this is clear to all of you. बच्चों यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स हम लोगों को डिस्कस करना है. लेट अस कम टू दिस पॉइंट. अ सोलिनॉइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट. द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट करिंग सोलिनॉइड डिपेंड्स ऑन. जो करंट करिंग सोलिनॉइड है बच्चों, ये जो सोलिनॉइड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसकी वैल्यू क्या क्या चीज पर डिपेंड करती है. द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलिनॉइड. कितने टर्न्स हैं इसमें, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है. फर्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ टर्न्स. जितने नंबर ऑफ टर्न्स अधिक होंगे बच्चों, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि एक एक टर्न जो है एक एक छोटे छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, और सारे मैग्नेट्स जो है, सारे लूप्स जो है बच्चों, सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है. So they will be added and the strength of magnetic field will increase. Larger the number of turns in the solenoid, greater will be the magnetism produced. जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा बच्चों, उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द सोलिनॉइड पर भी डिपेंड करता है बच्चों. ये जो करंट फ्लो हो रहा है सोलिनॉइड में, इस करंट का जो स्ट्रेंथ है, सो करंट का स्ट्रेंथ कहने का मतलब क्या होता है, करंट की वैल्यू. करंट की वैल्यू, जैसे मान लीजिए बच्चों, करंट 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, करंट 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, और करंट 3 एम्पियर फ्लो हो रहा है. जिस केस में ज्यादा करंट फ्लो होगा बच्चों, जिस केस में ज्यादा करंट फ्लो होगा, उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा. अगर 3 एम्पियर करंट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों एज कंपेयर टू 2 एम्पियर और 1 एम्पियर. सो सेकंड पॉइंट था, लार्जर द करंट पास्ड थ्रू द सोलिनॉइड, स्ट्रॉन्गर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड. तीसरा पॉइंट है बच्चों, नेचर ऑफ द कोर मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग सोलिनॉइड. द यूज ऑफ सॉफ्ट आयरन रॉड एज कोर इन अ सोलिनॉइड प्रोड्यूसेस द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिज्म. ठीक है बच्चों, अगर आप यहाँ पर आयरन कोर यूज करते, जैसा कि मैंने इस डायग्राम में बनाया था, if you are using iron core here, if you are using iron core, जिसके ऊपर आप कॉइल प्लेस करते हैं, तो इस आयरन कोर की वजह से क्या होगा बच्चों, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा. सो तीसरा पॉइंट है बच्चों, यूज ऑफ आयरन कोर. सो अगर आप गुड मटेरियल का, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का आयरन कोर यूज करेंगे बच्चों, यूज ऑफ सॉफ्ट आयरन रॉड एज कोर इन अ सोलिनॉइड प्रोड्यूसेस द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड. आप सभी के मन में यह प्रश्न आना चाहिए कि सर यह रॉड को यूज करने से, सॉफ्ट आयरन कोर को यूज करने से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्यों बढ़ेगी. ऐसा इसलिए बच्चों, क्योंकि यह जो मैग्नेटिक मटेरियल है, इसका रिलक्टेंस कम होगा बच्चों. रिलक्टेंस होता है अपोजिशन टू द मैग्नेटिक फील्ड, और इट इज द अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. बच्चों, अगर आप रॉड पर, जिस पर कि आप कॉइल को प्लेस कर रहे हैं, वह जो रॉड है, अगर वह सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का होगा, तो ये जो कॉइल है बच्चों, जिसको प्लेस करने के बाद और करंट पास कराने के बाद मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो कॉइल है, जब इसमें करंट पास करा रहे हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होगी बच्चों, वह ज्यादा होगी. वह ज्यादा होगी क्यों? क्योंकि यह जो कोर है, आयरन कोर है, दिस विल प्रोवाइड लो रिलक्टेंस पाथ टू द मैग्नेटिक फील्ड. बच्चों, जैसे कि कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है बच्चों, जब कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होता है, इफ दिस इज अ कंडक्टर, करंट इज फ्लोइंग, तो जो कंडक्टर का मटेरियल है बच्चों, दिस मटेरियल ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ दिस करंट, यस और नो, थ्रू इट. सो लाइकवाइज बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिज्म में क्या होता है, ये जो कॉइल बच्चों, जिसको आपने यहाँ पे प्लेस किया है, जब इसमें करंट पास कराएंगे, जब यह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जब यह मैग्नेटिक फील्ड बच्चों, जैसे कि आपने डिसाइड किया, दिस वन इज नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज साउथ पोल. सो जब मैग्नेटिक फील्ड बच्चों यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जब फ्लो करेगा बच्चों इस मटेरियल के थ्रू,
तो इसको अपोजिशन जो है साउथ टू नॉर्थ हम लोग बनाते हैं, तो इसको जो अपोजिशन होगा जिसको रिलक्टेंस कहते हैं बच्चों, वह कम ऑफर होगा, और कम ऑफर होगा तो ये इजिली जो है अपने सराउंडिंग मीडियम में स्प्रेड कर जाएगा एंड इट विल हैव लार्जर वैल्यू एज कंपेयर टू अगर आप यहाँ पर कोई कोर वगैरह यूज नहीं करते हैं तो। सो फाइनली वी कैन कंक्लूड कि सोलिनॉइड के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलिनॉइड, द value of the current and the use of or nature of the core material. So this is all about with this solenoid concept बच्चों. So in this video this much only. अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे concept of electromagnet. So in this video this much only. Thank you to all.